डिस्क्रिप्शन का बता रहा था कि हमने जो पढ़ी है 3 तरह की पढ़ी है, और सबसे पहली जो चीज़ है ये, अब जिस तरह ये बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में है, ये बुलेट पॉइंट्स नहीं है। मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये बुलेट पॉइंट्स बिल्कुल टॉप पे होते हैं यहाँ पे, ये अलग जगह है, अलग जगह पे इसको लगाना है हमने। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ है, और ये जनाब मेरी अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। इसको हम ब्रेक करते हैं, हेडिंग्स देते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो ये सिर्फ हम कहते हैं कि हमने बुलेट पॉइंट की तरह का बना दिया इसको। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स नहीं हो गए, ये बुलेट पॉइंट्स की तरह हुए हैं। तो एक तो ये चीज़ होती है, फिर एक होती है बिल्कुल सिंपल, वो जो हमने कल भी देखी थी, तो वो मुझे, फिर एक इस तरह की हमने देखी थी कि बिल्कुल सिंपल पैटर्न हो, मतलब एक पैराग्राफ है और कुछ भी नहीं है उसमें, पैराग्राफ है। ठीक है, तो पैराग्राफ जनाब उसने दिया हुआ है, और बस, और नथिंग नथिंग एल्स, पैराग्राफ है। और अगर कोई आता है तो उसे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे कोई लाइन ब्रेक नहीं हुई, कोई कोई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बिल्कुल सिंपल एक पैराग्राफ दिया है, और हर चीज़ उसने उसमें एक्सप्लेन की है। लेकिन मसला ये है कि अगर वो उसको एक्सप्लेन करना चाहता है तो अब पढ़ना पड़ेगा कि लेट सपोज मुझे यहाँ से पता करना है कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, लेट सपोज, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? मुझे तो इसमें नज़र ही नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ आखिरी लाइन मुझे नज़र आ रही है जिसमें फटाफट उसने लेंथ बताई है, उसके अलावा मुझे हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो अगर पढ़ना पड़ेगा तो इतना टाइम नहीं है किसी के पास। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डिस्क्रिप्शन होती हैं, जैसे इसको आप ऊपर छोड़ें, अगर इग्नोर करें तो बाकी देखें। लेट्स सपोज ये किसी और कस्टमर किया, तो यहाँ पे देखें उसने बेहतर दी हुई है, पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, इनको जनाब उसने बेहतर तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे देखें नीचे भी सारा कुछ है। तो ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे ये वाली डिस्क्रिप्शन, हम पहले दो चीज़ें देख रहे हैं। एक ये सादी डिस्क्रिप्शन है, सिंपल है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो लेट्स सपोज मैं इसी को अगर करना चाह रहा हूँ, तो ये होती कैसे है? ये ऐसे होती है, ये मैंने लिखा हुआ टाइप सारा कुछ। ठीक है, और तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले सेल में इसको आके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने टेक्स्ट की पेस्ट किया कि कोई और चीज़ नहीं की। अब जब मैं ये अपलोड करूँगा ना, तो मेरे पास ये बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट की शक्ल में आएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको, मैं इसकी अगर ब्रांडिंग करता हूँ, ब्रांडिंग से मुराद के वैसे ही कह रहा हूँ कि यानी कि मैं हेडिंग शेडिंग देता हूँ, लेट सपोज ऐसे मैं करने लगा हूँ। मिलता जुलता, लेट सपोज मैंने ये काम किया अभी। ठीक है जी, तो इसको मैं सेट करता हूँ।
अच्छा जी, अब क्या किया जी हमने, लेट सपोज ना इसको हमने अपनी तरफ से हम जनाब अब इसको कर रहे हैं ज़रा थोड़ा हाईलाइट। मैं कहता हूँ ये उसको नेगेटिव रिव्यू मिला हुआ था, ये ऊपर लगाऊंगा और इसको मैं थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। ठीक है जी, चलें जी, अब मेरे पास ये बुलेट पॉइंट्स बन गए। तो अब मैंने जो करना है काम, चलें जी ये जनाब मेरे पास ये बुलेट पॉइंट्स की तरह बन गई है, मेरी लिस्टिंग ऐसे सेट हो रही है। अब ये काम तो मैंने कर लिया, लेकिन मैंने किया ये कि मैंने इस सारे को कॉपी किया और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ लेंज। ठीक है, अब मैंने हेडिंग बना के यहाँ पे पेस्ट किया, लेकिन मुझे बताएं ये जब अब अपलोड होगी ना चीज़, तो इसने पता है कैसे नज़र आना है, इसने ऐसे नज़र आना है। इसने यहाँ पे, बल्कि उधर करता हूँ ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ये देखिए सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ये रह गया बस अब एक बिल्कुल सिंपल पैराग्राफ हो गया। ठीक है, मैंने बनाई थी हेडिंग, तो वो और चीज़ थी। ये जब मैं विदाउट HTML कोड्स में कन्वर्ट करने के मैं हेडिंग्स बना के ऐसे उसको खाली उसको पेस्ट करके मैं अपलोड करूँगा ना, तो बनाई तो मैंने हेडिंग ही होगी, लेकिन जब वो अपलोड होगी ना तो वैसे एक पैराग्राफ की शक्ल में जाके अपलोड होगी। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि अब देखें इसमें फिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह का ही हो गया। ये भी पैराग्राफ था, वो तो हमने खुद दिया था, लेकिन ये हेडिंग दिया उसके बावजूद पैराग्राफ है। ठीक है, तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ ना टाइम लगाने का। तो इसलिए अगर तो हम चाहते हैं कि ऐसे ना हो, तो फिर हमें यही करना पड़ेगा। तो फिर हमें सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि अगर तो हम चाहते हैं कि हेडिंग्स में जिस तरह हमने काम किया है वैसा ही हो, तो फिर तो हमें यहाँ पे इसको HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमने बताया था कि हम दो जगहों पे जा सकते हैं, बल्कि मतलब बहुत सारी साइट्स हैं। आप इधर लिखें वर्ड टू HTML, तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ साइट्स मिल रही हैं। ठीक है, आपके पास लाइन लगी हुई है, आप किसी पे भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक मसला है कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो जैसे आपने बनाया होगा ना उस तरह की चीज़ बना के देगा, जैसा कि अगर आपने कहीं से स्पेसिंग दी हुई है तो वो स्पेसिंग दिखाएगा आपको। ठीक है, कैसे मतलब मेरा कहने का कि ये मैंने आपको बताया था कल भी, ये अब देखिए ना ये कहाँ कहाँ लाइन ब्रेक हुई है, ये ऊपर हुई है, ये फिर ऊपर एक लाइन ब्रेक हो के स्पेस लगी है, नीचे आई है, फिर उसके बाद मैंने फिर लाइन ब्रेक की है यहाँ पे, और मैंने अगली लाइन में ये वाला काम लिखना शुरू किया। ठीक है, और ये मैंने यहाँ लिखा, अब देखें यहाँ भी ब्रेक हुई, यहाँ भी, ये यहाँ मैंने लाइन तो को तोड़ा है, नीचे लिखना शुरू हुआ, फिर यहाँ से तोड़ा, फिर नीचे लिखना शुरू हुआ, फिर मैंने लाइन को तोड़ा है और मैं यहाँ पे आके उसको लिखता हूँ। ठीक है जी, ये इस तरह मैंने लाइन को यूं किया। अब
मैं HTML में जाऊंगा ना तो मेरे पास ये मसला इधर आएगा कि यहाँ भी उसने वैसे ही स्पेसिंग दे दी है। ये पहली लाइन एक ब्रेक हुई हुई है, पहली लाइन यहाँ पे पूरा इधर तक एक पैराग्राफ है जिसमें आगे कुछ नहीं था, एक हेडिंग थी क्वालिटी की, उसके आगे कुछ भी नहीं था, तो आपके सामने ही है या खाली है, ये एक हेडिंग है, फिर ये एक हेडिंग है, फिर ये एक हेडिंग है, फिर ये भी एक हेडिंग है। ठीक है, तो हेडिंग्स अलग हैं और नीचे जिस जिस तरह मैंने वहाँ पे स्टाइल दिया था वैसा ही इसने यहाँ पे दिया है और यहाँ पे टेक्स्ट का कोडिंग ये दी है। ठीक है, अब मैं अगर ऐसे ही लूँ तो इसमें मुझे एक दो इश्यूज आएंगे। अगर मैं इसे यूँ कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन ये ब्रेक कर दिया उसने। ठीक है, उसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हर लाइन में मेरे पास डिफरेंट पार्ट आया, सारा नहीं आया, हर एक सेल में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आए हैं मेरे पास। ठीक है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें किसी में छोटा किसी में ज़्यादा। तो ये मुझे ना चाहिए ही नहीं था, मुझे तो ऐसे बिल्कुल नहीं चाहिए था। इसका तरीका ये है, सबसे पहले तो एक सेल को डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद इसको ऐसे पेस्ट करें। अब ये आपका एक सेल में हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें अक्सर इशू आ जाता है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इसको भी क्या रिमूव। और सबसे पहले जो काम करना है वो हमने इसकी जो है इसकी टैग लाइंस, जो इसके वो हैं चीज़ें, उनकी हम कर देंगे स्पेसिंग ख़त्म, ताकि रिस्क का चांस ही ना रहे। ये अब स्पेसिंग ख़त्म करके एक पैराग्राफ बन गया ये। अब इस कोडिंग वाले पैराग्राफ को, मतलब अब देखें हम टेक्स्ट फॉर्म में पैराग्राफ नहीं चाह रहे, लेकिन हम HTML में पैराग्राफ चाहते हैं कि यहाँ पे बने। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे आके भी जस्ट एक होता है ये वाला, डबल क्लिक करके ये देखें सेल हो गया, ये ब्लिंक कर रहा है। एक ये सिलेक्शन, एक सिंगल सिलेक्शन है, जैसे एक सिंगल क्लिक किया हुआ, इसको मैं आके पेस्ट करूंगा ना तो इसके अंदर ही वो आएगा, एक सेल के अंदर ही रैप होगा। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो भी वो उसके अंदर ही रैप होगा। सही है, लेकिन ये इशू आता है, मैं ये भी कल दिखाना चाह रहा था। ये आता है जनाब, देखें बड़ा बॉक्स हो गया, सेल बड़ा हो गया, तो ये भी इशू आता है। जिस तरह मतलब हमने स्पेसिंग ख़त्म कर दी है और पहले वो नहीं भी की थी तो भी ये इशू आ जाता है अक्सर। सर जी जी सर, W3 स्कूल पे भी तो कर सकते हैं हम लोग इसकी लैंग्वेज चेंज HTML में। क्या कह रही हैं? सर मैंने कहा है कि W3 स्कूल, इस पे भी तो हम HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसको। जी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई मसले नहीं। मैं ये ज़रा वो बता रहा हूँ, जो एक्सेल में आवाम को मसले आते हैं, वो परेशान हो जाती है कि ये हमसे हो नहीं रहा, तो मैं वो उसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दो तीन मसले आते हैं। पहले तो मैंने यहाँ से ऐसे ही राइट क्लिक करके लिखा था, उसने हर एक सेल में अलग अलग मुझे लाइन दी थी। ठीक है, तो वो वाला मसला हमने नहीं करना, इसलिए होता है कि स्पेसिंग नहीं होती। अगर हम स्पेसिंग दे भी दें तो ये वाला इशू आ जाता है कि ये जो बड़ा सा सेल बन जाता है, ये भी ना दें जी, ये भी हमें नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर ये आता है बेहतरीन हल है, वैसे इसमें आएगा नहीं इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी अगर आता है तो बेस्ट वे ये है कि यहाँ पे आप आए, इधर आपने अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यार सेलर ऐप के थ्रू आप करें, अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एडिटर, या उसमें वो करेंगे, या उसके साथ आप सेलर ऐप लिख दें तो आपको डायरेक्ट वो ओपन कराएगा। नीचे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दो बॉक्सेस बने हुए हैं। अब ये क्वालिटी इसकी ये होती है कि यहाँ पे जब आप बना रहे होते हैं ना, तो आपको दूसरी साइड पे स्पेस जो देते हैं उसकी भी कोडिंग दे रहा होता है, आपके एंटर करने की, आपकी स्पेस देने की, आपकी एक एक हरकत की यहाँ पे कोडिंग वो कर देता है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी इशू नहीं रहता है। तो ये इस वेबसाइट को अमेजोन बैक कर रहा है, सेलर ऐप को। ठीक है, तो वो सपोर्ट भी करता है इसको, एक काफ़ी यानी इनका निज़ाम है, तो इसलिए ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और ये महंगी भी है।
यानी कि महंगी से मुराद के पेड है ना, बाकी तो पेड नहीं है। तो इसका जनाब सुकून तरीका है, यहाँ से उठाएं सारा, ये लो भाई, पेस्ट हो गया। तो ये आपकी जनाब कोडिंग हो गई, सारी कोडिंग एक पैराग्राफ की सूरत में, एक भी लफ्ज उसमें नहीं है आपका दूसरा। और ये इसलिए हुआ कि दिखाया मैंने आपको कल भी था, अगेन दिखाते हैं कि यहाँ से आप कॉपी करते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो ये देखें, ये लाइन यहाँ से ब्रेक होकर नीचे आई थी, लेकिन यहाँ पे लाइन ब्रेक होकर नीचे नहीं आई, उसने इस चीज़ को कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया। मैं यहाँ से लाइन ब्रेक करके नीचे आता हूँ तो देखें वो नीचे नहीं आई, उसने ये वाला पार्ट उसको कोडिंग में बता दिया कि स्पेस इसने यहाँ पे दिया है इस पार्ट में, ठीक है। तो ये बेस्ट चीज़ है ना, ये वाली असल में फ़ायदा हमें। तो इस तरह मैं फिर से अगली चीज़ में आता हूँ। देखें यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन ब्रेक हुई, इधर से इधर आई फिर उससे नीचे आई, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। उसने इस स्पेस को, इस गैप को उसने वहाँ पे कोडिंग में कन्वर्ट करके और पे एक पैराग्राफ बना दिया। तो वो ये बता रहा है कि हर एक चीज़ उसने कोड में कन्वर्ट करके अमेज़ॉन को दे रहा है कि ये भाई कोडिंग हो रही है, ये इस तरह काम हो रहा है। तो वहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे गैप है, वहाँ पे चीज़ बोल्ड है, ऐसे करके उसको चीज़ें वो बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको टेंशन नहीं रहती है। देखिए अब पैराग्राफ बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ उसने खराब नहीं की। उसने क्या किया है, उसने क्या किया, वहाँ पे एक कोडिंग बस कर दिया और हर एक चीज़ की कोडिंग कर दिया। तो अब मेरे लिए आसान है काम, मैं यहाँ से जनाब कॉपी करूँगा, इधर से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी हो जाता है, ये जिस तरह आपको आसानी लगती है, लें सिलेक्ट भी कर लेते हैं। अब आप इधर आएँ और अगर आप ऐसे सिंगल सिलेक्शन के बावजूद भी कॉपी करेंगे वो होगा, डबल क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो भी वो एक सेल में नहीं आ रहा। अच्छा ये आज नहीं आ रहा मेरे पास, ये आ जाना चाहिए था वैसे, चलो हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया, मसला नहीं होता, लेकिन जो है फिर भी ये आता नहीं मेरे पास, चलें कोई नहीं। तो बहरहाल ये जो है एडजस्टेबल है और कोई इतना इशू नहीं है। ये आपने यूँ HTML टैग्स में कन्वर्ट करना है इसको, तो ये हो गई। अब ये इसमें सिंपल सीन यूँ है कि आप ये देखें यहाँ पे कोडिंग वाला पैराग्राफ है। अब जब इसको आप अमेज़ॉन पे जाके इस टेम्पलेट को अपलोड करेंगे ना, तो वो जो चीज़ अपलोड होगी ना वो ऐसी होगी, ये जो आपने यहाँ पे ये वाली हेडिंग बना के ये सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है, ये अपलोड होगा। ये जनाब एरिया जब अपलोड होगा तो कस्टमर को ये चीज़ नज़र आएगी, कस्टमर को देखने में ये चीज़ नज़र आएगी और इससे वो उसको ऐसे ही अट्रैक्टिव और सारा कुछ नज़र आएगा, वो पैराग्राफ नहीं नज़र आएगा अगर तो आपने कोडिंग कर दी। अगर नहीं की तो फिर आपको मुश्किल है। तो इसलिए आपको बता रहा था कि कोडिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसके बगैर हम यहाँ पे नहीं चल सकते हैं। ठीक है जी, कोई किसी का यहाँ पे मसला है तो बता दें। और यही पेरेंट में चलेगी और यही सारी नीचे ऐसे चलेगी एज इट इज़, जहाँ पे जितने चाइल्ड हैं जितना कुछ है वो सारा इसमें एज इट इज़ चलेगा। सब ओके है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अदनान इकबाल भाई, अदनान भाई आप पूछ रहे थे डिस्क्रिप्शन का, तो मुझे बताएं कि डिस्क्रिप्शन अब आपको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
डिस्क्रिप्शन पे उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब देखिए मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर होता है, इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। किसी की फाइल ओपन करता हूँ मैं। अच्छा देखें जी, यहाँ पे इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ। अब देखें हमने यहाँ पे लिंक्स बना दिए, सारा कुछ कर दिया। जब हम आ गए ना, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलम फिल करने शुरू किए थे। यहाँ पे हमने ये किया था जी, सबसे पहले तो हमारे पास ये कॉलम आया था जो कि कह रहा था मुझे वेरिएशन बताओ। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है हमारे पास, तो हमने इसको चाइल्ड बताया। इसके बाद पेरेंट एसक्यू पूछा था उसने, हमने यहाँ से वो पेरेंट एसक्यू कॉपी किया, इधर लगाया, इसको हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। रिलेशनशिप टाइप पूछ रहा था, वो उसमें वेरिएशन है हमारे पास, ये उसको वेरिएशन बताया। वेरिएशन थीम पूछ रहा था, कलर साइज है मेरे पास, तो मैंने इसको कलर साइज बताया। उसके बाद अपडेट थी, यानी कि मैंने न्यू लिस्टिंग करनी थी, तो मैंने न्यू कर दी। ये फटाफट ऐसे होगा काम, ठीक है। इसमें मैं अब ज़रा सुकून से बताता हूँ। अपडेट, पार्शियल अपडेट, और हमारे पास जो ऑप्शन आती है डिलीट की आती है। अपडेट का मतलब है न्यू लिस्टिंग, कि अगर आपकी कोई न्यू चीज़ लगा रहे हैं, कोई न्यू अपडेट है, तो वो आप उसको अपडेट पे रख के तो अपलोड करेंगे। अगर तो पार्शियल एडिट का मतलब एडिट होता है। पार्शियल अपडेट का मतलब कि अगर आपने लिस्टिंग है, कोई बल्क में उसको एडिट करना है, कुछ हर किसी का टाइटल एडिट करना है या कुछ भी है, तो वो आप उसे डाउनलोड करें सारे को, और वहाँ पे आके उससे आप जो है ना, यानी कि टेम्पलेट जो बनाया था आप उसे अगेन लेके आएँ, उसको सारे को आप करें और एडिट हो जाएगा। लेकिन ये ऑनलाइन भी हो जाता है और बड़े आराम से हो जाता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आके बहरहाल उसको आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे आपने पार्शियल अपडेट पे रखना है अगर एडिट कर रहे हैं। और अगर आप सारी ही लिस्टिंग उड़ाना चाह रहे हैं, तो आप उसको सारे को डिलीट पे करें और उड़ा दें। या कोई वेरिएशन की चाह रहे हैं, ऐसे लेट सपोज इस वेरिएशन की मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो जाए, तो ये मैं यहाँ पे डिलीट पे रखूँगा और वापस जाके मैं अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट में अपलोड करूँगा, तो मेरी वो चीज़ अपलोड हो जाएगी, यानी कि वो डिलीट हो जाएगी जैसे ही करूँगा, ठीक है। और ये बस होता है, और इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ये ऑनलाइन भी सर सारा कुछ। कहानी ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट करते हैं, अपडेट और डिलीट वाला। अपडेट है बेसिकली न्यू, इसका मतलब है न्यू, यानी कि अगर आप ऐसी प्रोडक्ट लगा रहे हैं कि जो पहले से नहीं लगाई थी आपने, जिस पे पहले से काम आपने नहीं किया हुआ था, तो उस पे अब जब आप काम करेंगे तो वो न्यू एक आइटम लगा रहे हैं ना। जैसे आप मिसाल के तौर पर यह स्पून है, मैं एक नया सेलर हूँ, या मेरे स्टोर में पहले स्पून की आइटम नहीं पड़ी हुई, तो मैंने अब ये टाइटल बनाया, ये सारी लिस्टिंग की, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यूं लगाऊंगा, इसको स्पून की लिस्टिंग करके अब मैं इसको अपडेट पे रखूँगा कि ये नई लिस्टिंग लगा रहा हूँ, तो इसको मैं अपलोड करूँगा। दैट मीन्स ये उसका मतलब ये होगा कि नई लिस्टिंग है, ठीक है। अगर तो मैं ये करता हूँ कि मैंने यहाँ पे लेट सपोज ये मेरे पास लिस्टिंग हुई हुई थी, और मैंने इसको ये किया कि मैं इसमें एक टाइटल एडिट करना चाह रहा था, टाइटल में कोई मसला था या कीवर्ड सही नहीं था, मैंने वो टाइटल एडिट किया, सारा मैंने एडिट किया, और यहाँ पे आके मैंने उसे पार्शियल अपडेट किया। क्या हुआ कि ये बेसिकली मैंने एडिट किया, मैंने नई लिस्टिंग नहीं लगाई, मेरी लगी हुई लिस्टिंग थी, उसी को मैंने एडिट किया। तो अगर तो मैं एडिट करूँगा तो मैं यहाँ पे पार्शियल अपडेट को सिलेक्ट करूँगा। और अगर ये लिस्टिंग, ये प्रोडक्ट अब मेरे पास नहीं रही, मैं इसमें लॉस में जा रहा था, मैंने इसे ख़त्म कर दिया, मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसे
अब मैं रखूंगा डिलीट पे, यहाँ पे आके मैं डिलीट पे रखूंगा और इसको ये काम करेंगे। तो अब जब मैं सारी ये मतलब जब ये अपलोड करेंगे उस तरह की एडिटिंग आपकी हो जाएगी। अभी यहाँ पे जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो वो सारी लिस्टिंग मेरी डिलीट हो जाएगी। सही है, ये बता रहा था। तो हम यहाँ पे नई ही लगा रहे होते हैं, तो यहाँ पे अपडेट किया जिसका मतलब है नई लिस्टिंग होगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ थी बस। ठीक है सर, आगे सर अगर प्रोडक्ट खत्म हो जाए तो भी डिलीट का ऑप्शन कर सकते हैं? मतलब लिस्टिंग डिलीट नहीं करेंगे आप। देखो, लिस्टिंग डिलीट करने का मतलब है आपने अपने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। लिस्टिंग डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑप्टिमाइज कराई होती है आपने, उस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई होती है। जब आउट ऑफ मतलब स्टॉक खत्म हो गया ना, तो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक जरूर आ जाएगा, लेकिन लिस्टिंग नहीं होगी। या तो उसने आना हो या तो उसने बिल्कुल नहीं आना, आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया प्रोडक्ट, तो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और उसने चलना है आपके साथ, तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे, उसे आप चलाएंगे अपने साथ और इसकी लिस्टिंग लगी रहेगी, उसको मेंटेन करेंगे, स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर फिर भी वो चली जाती है तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप उसको कर सकते हैं, उसका वेट करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। अब देखें अगला सेल है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें कन्फ्यूजन रहती है। ये मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर में आपने यहाँ पे आके सारा SKU पेश कर देना। ठीक है, अब बेसिकली SKU होता नहीं है। अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च कराएंगे ना मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर को, तो ये पार्ट नंबर मैन्युफैक्चरर जो होता है ना वो देता है आपको। ठीक है, ये जैसे अब अली बाबा से आप बनवा रहे हैं, तो अली बाबा से आप जब बनवाएंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा इसका पार्ट नंबर, वो देगा। लेकिन हम इस तरह नहीं करते हैं, बिकॉज कि अमेज़ॉन के लिए हम ही सेलर हैं, हम ही मैन्युफैक्चरर हैं, उसको उसका नहीं पता। ठीक है ना, अब अगर हम ही हैं तो उसको हम अपनी मर्जी की चीज़ देंगे। ठीक है, मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि अगर आपकी इन्वेंट्री गुम जाती है, यानी कि आपकी लिस्टिंग इधर उधर हो जाती है, भूल जाते हैं, कुछ भी है, तो आपने उसको ढूंढना है बस। अमेज़ॉन तो आप अपने लिए ऐसे नहीं दे रहा है ना, वो तो उससे देख लेगा। अगर आपके पास ये SKU नहीं भी होता, SKU तो होना ही है, वो आपने याद रखना है। लेकिन अमेज़ॉन अपने लिए ऐसे जनरेट कर रहा है। अब मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर दोनों दिए जा सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर करवा रहे हैं और वो आपको पार्ट नंबर देता है और आप वो लिखना चाहते हैं, यहाँ पे वो लिख लें। और अगर आप SKU देना चाहते हैं, आप वो लिख लें, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन इसकी नहीं है। लेकिन ऑफिशियली बता रहा हूँ कि वो जो ऑफिशियल चीज़ है ना मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, ये जो होता है ये उसके लिए होता है, यानी कि ये वही देता है जो मैन्युफैक्चरर होता है। अगर आप खुद हैं तो आप खुद अपना मैन्युफैक्चरर नंबर बना रहे हैं, तो ये इसलिए कोई इसमें इशू नहीं होता, आप दोनों चीज़ें दे सकते हैं। इट योर चॉइस। आप SKU दे दें तो हम SKU ही देते हैं, बिकॉज के सिंपल है, हमारा चल देगा निज़ाम, आसान रहेगा, हमें याद रखने में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी। ठीक है जी, अच्छा ये तो लो जी, गलत कर गया मैं, ये यहाँ पे आना था, हैंग हो गया भाई। ये यहाँ पे आना था मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, ये है तो मैन्युफैक्चरर इसमें ये होगा। जैसा कि कोई भी नाम हो सकता है, अब अली बाबा है अगर, तो हम यहाँ पे वो लिख देते हैं। ठीक है, चले मैंने अली बाबा लिख दिया, लेट सपोज। ठीक है, इसका मैंने आगे मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर में ये लिख दिया। अब ये जो अब चीज़ें आनी शुरू हुई हैं ना, अब आपकी ऑप्शनल चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी इसमें इररेलेवेंट भी होंगी, ढेर सारी चीज़ें होंगी। तो आपको आपसे वो रेलेवेंट हैं तो ठीक है, नहीं है तो ना करें। मैं मॉडल क्लोजर टाइप छोड़ रहा हूँ, मैं बुलेट पॉइंट्स पे आता हूँ। ये हैं जी बुलेट पॉइंट्स आपके, बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5। ठीक है, और बेसिकली इनका की फीचर नाम होता है। ये अगर आप ऑनलाइन यानी कि सेलर अकाउंट में जाके अपनी लिस्टिंग कर रहे होंगे, वहाँ पे बुलेट पॉइंट नहीं लिखा होगा, वहाँ पे की फीचर लिखा होगा। तो की फीचर यहाँ पे जनाब ये हैं, 5 की फीचर्स अलाउ हैं। अब आप ये भी देखोगे कि
अक्सर भी ऐसा होगा कि, अक्सर तो नहीं है, बहुत रेयर होगा कि ना वहाँ पे आपको 6-7 भी मिल रहे होंगे। वो कैसे होता है? देखें, सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं HTML टैग हम क्यों करते हैं? तो मुझे बताएगा डिस्क्रिप्शन को टैग्स में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? सर क्योंकि पैराग्राफ में कोई भी इतना बड़ा पैराग्राफ नहीं पढ़ता आजकल, तो उसमें पॉइंट्स बने होते तो उसी पॉइंट्स को पढ़ के और उससे अंदाजा हो जाता है उनको कि उनको क्या, अगर कोई चीज उनको चाहिए तो उसमें वो वाली सारी क्वालिटीज हो तो। बिल्कुल, यानी आपके कहने का ये मतलब है कि मैं उसको पैराग्राफ को डिवाइड कर दूंगा मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। और जब मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो बेसिकली मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। पैराग्राफ का मतलब होता है कि उसमें कोई लाइन ब्रेक नहीं हो रही, कहीं भी एक स्मूथ वे में पूरी लाइन लिखी हुई है। लेकिन उसको जब मैं ब्रेक करता हूँ तो अब मुझे उसको कोड देने की ज़रूरत है कि मैंने किया क्या है। तो अगर तो ऐसा है तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में हमें HTML टैग्स की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हर चीज़ उसने हमें ब्रेक करके दी हुई है। बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5 यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स ये लगेंगे, और जब ये अपलोड होंगे तो ऑटोमेटिकली ये अलग अलग नज़र आएंगे। ये हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको HTML में कन्वर्ट करके ब्रेक करें। ये देखें 1 2 3 4 5 ये अलग अलग ऑटोमेटिकली नज़र आने हैं हमें। ठीक है कि ये 5 बुलेट पॉइंट है, इसकी ये जगह उसने डिफ़ॉल्ट रखी हुई है, जैसे ही अपलोड होंगे वो इसी जगह पे नज़र आने हैं। समझ आ गई बात? लिहाजा यहाँ पे हमें HTML टैग्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन किए जा सकते हैं। वो कब किए जा सकते हैं उसको भी देखते हैं, लेकिन पहले बताएं इतनी समझ आई है बात की? यस सर। ओके जी। अच्छा जी, तो अब हम ज़रा इसमें एक आध और चीज़ पे देखते हैं। ये देखें, अब इसने ये किया हुआ ना, इसमें कोई इसको बुलेट पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी हेडिंग है। ठीक है, अब इसने ये हेडिंग्स बना के खुद ही उसको एक्सप्लेन किया हुआ, तो ओके है ना, समझ आ रही है एक बंदे को। अब बुलेट पॉइंट्स में भी दो तरह की चीज़ हैं, मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिल जाए। अच्छा जी, कौन सी प्रोडक्ट दिखाएं? कार चार्जर देखते हैं। हाँ जी, ये अब हो गया सही। अच्छा जी, देखें बुलेट पॉइंट्स में जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन में अगर आप सिंपल पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें अट्रैक्शन नहीं पैदा होती, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग्स देनी पड़ेगी। यही काम बुलेट पॉइंट्स में भी होता है, बुलेट पॉइंट्स में भी आपको हेडिंग देनी पड़ती है। अगर आप सिंपल बुलेट पॉइंट लिखेंगे तो आपको वो मुश्किल है कि लोग सारा पढ़ें। इसमें भी हेडिंग्स होगी तो उसके लिए भी आपने
एक टेक्स्ट लिखना है सिंपल, उसको हेडिंग बनाएं उसकी, तो फिर आपको ज़्यादा वो बेनिफिशियल लगेगा। अब यहाँ पे देखें कि ये उसने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं और आपके सामने है ये चीज़ है, बस एक सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका ये फीचर पढूं, तो मुझे ये सारा बुलेट पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, नीचे भी सारा पढ़ना पड़ेगा। गो के छोटे हैं लेकिन पढ़ने मुझे पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ आए ज़रा, ये देखें, ये देखते साथ मुझे ये पता लग रहा है ये क्या कह रहा है। 5-in-1 फास्ट चार्जर, 150 वाट आउटपुट, ठीक है, एडजस्टेबल एंड कॉम्पैक्ट। इसके बाद मल्टीपल प्रोडक्शन, एलईडी वोल्ट मीटर, ठीक है। इसके बाद 15A स्पेयर फ्यूजेस। अब ये जब उसने पढ़ा, उसे पता लग गया कि इसके पास ये फीचर्स हैं। इसे फीचर्स के उसने एक किस्म का नाम दिए हुए। जब ये उसने कर दिया तो फिर उसने जनाब क्या किया है कि यहाँ पे अब उसको एक्सप्लेन किया हुआ। अब उसकी एक्सप्लेनेशन वो किस चीज़ की पढ़ता है ये उस पर डिपेंड करेगा। तो लिहाजा अगर एक कस्टमर आता है और वो यहीं पे चीज़ें देख लेता है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी चीज़ को पढ़ सकता है। लेकिन इसमें यह होगा कि हम इसको हेडिंग के तौर पे लेके चलेंगे, ठीक है। इस तरह हेडिंग बनाएंगे, देन हम इसमें काम करेंगे। अदरवाइज हमारी अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होती। इसने बहुत, यानी इसने अच्छी हेडिंग दी हुई है तो हम इस तरह उसको बुलेट पॉइंट्स में ऐसे ही कन्वर्ट करके तो करेंगे, ठीक है। तो बस ये था इसका ज़रा सा। इसका पैटर्न एक होता है, पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आएगा, यानी कि आपको समझ आ जाएगी कि क्या हमने करना है, ठीक है। तो अभी मुझे बताएं यहाँ तक किसी को इशू। और बुलेट पॉइंट्स 5 अलाउ होते हैं, सेम टाइटल वाले इसमें लिमिट अलाउ होती है कि किसी का माइक अनम्यूट है। अच्छा जी, यहाँ थे हम कि सर सेम बुलेट। जी जी, सर ये जो मतलब सेल है एक्सेल के, तो एक बुलेट में जितना मटेरियल लिखा हुआ है ये सारा हमें उस सेल में लिखना पड़ेगा या सिर्फ उसके ऊपर वाला पॉइंट लिखेंगे हम? नहीं मैं बताता हूँ, अभी सारा लिखना पड़ेगा। और मैं वैसे लिमिट बता रहा था कि हर सर एक। जी जी जी, बताओ। सर ये जो मतलब जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में 5-in-1 फास्ट चार्जर, जस्ट हम ये लिखेंगे वहां पे या फिर जो पूरा मटेरियल एक बुलेट का है वो सारा लिखेंगे वहां पे एक सेल में? यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे सारा पूरा। पूरा लिखना है? जी पूरा लिखना। यस सर। सर ये अच्छा, डिस्क्रिप्शन है या कोई और चीज? ये बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन अलग है, बुलेट पॉइंट्स अलग है। सर इसमें और उसमें क्या फर्क है? डिस्क्रिप्शन ये मतलब है तो ये भी डिस्क्रिप्शन आप ये की समझें, तरह। आसान अल्फाज में अगर बात करूं तो डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स में विद इन वेरी फ्यू करेक्टर्स या शॉर्ट करेक्टर्स के हम उसके मेन बड़े बड़े फीचर्स उसको बता देते हैं, ठीक है। और फीचर्स उसको बताने के बाद हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि नीचे जब डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में इनको भी एक्सप्लेन किया जाता है ब्रीफली। और उसके बाद उसके अलावा भी ढेरों चीज़ें होती हैं जो हम बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखें उसने कितने अच्छे से अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ये चीज़ होती है। अब ये जो तीसरी चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन की, वो ये इसने की है पिक्चर्स वाली, कि उसमें हम इमेजेस यूज़ करते हैं और ज़्यादा फोकस इमेजेस पे रखते हैं बजाय के टेक्स्ट के। अब इसने बहुत ही कम यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन को हर चीज़ समझ में आ रही है कि क्या चीज़ उसने दी हुई है। वो इन्फोग्राफिक इमेजेस होती हैं, इसी के अंदर वो उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक एक चीज़ उसने एक्सप्लेन किया बड़े ब्रीफली। अब यहाँ पे जब वो करेगा
तो बिल्कुल सुकून रहेगा उसको जनाब, और अच्छे से ब्रीफ भी हो रही है उसकी चीज़ और अट्रैक्टिव भी लग रही है। लेकिन इसका नाम है EBC एनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, यानी कि आप इसको आज जो नया नाम है वो है A+ कंटेंट। ठीक है, ये जो होता है ना, ये आपका ब्रांड रजिस्ट्री के बाद अलाउ होता है, पहले अलाउ नहीं होता, और ये ऑनलाइन ही यानी अपने सैलर अकाउंट में ही आप इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ है इसकी, इस तरह इसको हम लेके चलेंगे। तो अभी लेकिन ये हम नहीं कर सकते, लिहाजा हम स्टार्ट में वो HTML कोडिंग की जो साइट है, सॉरी साइट कह रहा हूँ, HTML की जो हमारी होगी सारी डिस्क्रिप्शन, उस पे ही फोकस करेंगे स्टार्ट में। जब हमारी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगी देन हम इसको कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन अलग चीज़ है, उसका काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम रखते हैं। ये बुलेट पॉइंट्स उससे अलग चीज़ है, ये ऊपर होते हैं बिल्कुल टाइटल के नीचे, ये यहाँ पे स्टार्ट हो गए। ठीक है जी। अच्छा, तो बुलेट पॉइंट्स यही बताया था कि अलग होते हैं, डिस्क्रिप्शन अलग होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो बुलेट पॉइंट्स एज इट इज, इसकी जो लिमिट होती है ये तकरीबन पर हर एक बुलेट पॉइंट की 150 से 250 तक करेक्टर्स की इसकी भी लिमिट होती है। डिपेंड करता है कैटेगरी पे आपको कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन 150 इसके भी सबके पास होते हैं हर एक बुलेट पॉइंट। तो अगर आप 5 बुलेट पॉइंट हैं तो 5 बुलेट पॉइंट्स ये हों आपके पास, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 150 भी हों तो 750 ये बन गए, प्लस 2000 करेक्टर्स आपके पास वो होंगे, तो 2750 करेक्टर्स मिनिमम आपके पास ये अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं। ओके, 2750, तो ये होंगे, साथ में टाइटल के भी होंगे। तो ओवरऑल 2900 आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें आपने अपनी हर चीज़ को मैनेज करना होता है। अब डिस्क्रिप्शन का SEO से या रैंकिंग से कोई फर्क लेना देना नहीं है, ये कस्टमर अट्रैक्शन होती है। आपके बुलेट पॉइंट्स आपकी रैंकिंग पे इफेक्ट करते हैं। आप जो कीवर्ड्स आपने चूज किए हुए हैं वो कीवर्ड्स आपने यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, जो कीवर्ड्स अच्छे कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे लगाने हैं। तो तब यानी कि अब प्रायोरिटी होती है ना, जैसा कि टाइटल में तो मेन कीवर्ड्स लगेंगे बिल्कुल। अब देखें इसने क्या लिखा हुआ जी, कार चार्जर, अब नीचे भी कहीं ना कहीं कार चार्जर इसने यूज़ किया होगा। ठीक है, तो हर एक बुलेट पॉइंट में आप बार बार रिपीट भी नहीं करना, आपने बुरा लगता है, एक लाइन बना रहे हैं ना, तो आपने बस इसको ऐसा यूज़ करना है कि जो लो आपके हो रहे हैं, जैसे कीवर्ड्स हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी के आपने टाइटल में दे दिए, सेकंड प्रायोरिटी के आपने बुलेट पॉइंट्स में दिए, थर्ड प्रायोरिटी के सर्च टर्म्स में दिए। आपने इस तरतीब से चलेंगे तो आपके ये बुलेट पॉइंट, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपकी जो रैंकिंग होती है वो सेकंड इनकी वजह से हो रही होती है, बिकॉज के सबसे पहले तो टाइटल इफेक्ट करता है। अगर आपके टाइटल सही लगा हुआ है, सही कीवर्ड्स लगे हुए हैं, तो आप जब कंपेन चलाओगे तो बिल्कुल सही काम करेगी। देन बुलेट पॉइंट्स में भी वो होने चाहिए जो मेन कीवर्ड्स हैं, उसका भी यूज होना चाहिए, लेकिन बाकी भी कीवर्ड्स यूज आप करें जो बाकी प्रायोरिटी के आपने रखे हुए हैं। तो उनको फिर सारों को लगा के देन फिर जब यहाँ भी वो लगे होते हैं तो वो और प्लस पॉइंट आपको देते हैं, वो और ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते हैं। ठीक है, ये इस तरह जनाब इसको चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये आप काम लेके चलते हैं तो ये तब आपकी रैंकिंग होती है, तब आपकी कैंपेन्स होती हैं। अगर आपकी कैंपेन्स कामयाब करनी है अगर आपने, तो भाई आपको ये कीवर्ड दोनों पे बहुत अच्छे करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अदरवाइज ये आपको काफ़ी मुश्किल क्रिएट करेंगे। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सर्च टर्म्स क्या होती हैं अभी हम उधर नहीं गए, उधर जाएंगे तो फिर देखते हैं उसको। इसकी करैक्टर लिमिट भी बता दी, इसकी टोटल लिमिट भी बता दी। 5 अलाउ होते हैं और इसमें हर एक करैक्टर की, हर एक बुलेट पॉइंट की लिमिट ये तकरीबन कोई होती है 150 से 250, 150 से 250। हाँ जी। अब यहाँ से शहाना के क्वेश्चन को लेके चलते हैं, करना क्या जी। मैं आया, मैंने यहाँ पे सिंपल बस वो क्या कर दिया, मैंने यहाँ से मैंने, भाई क्लोज हो जाओ, सिंपल इस टेक्स्ट को किया। अब ये खराब हो गया, वैसे मैं बता रहा हूँ
बचत होगी। बच गए। चलें इस तरह अब एक एक बुलेट पॉइंट, लेट्स सपोज मैंने लिखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने बुलेट पॉइंट्स में उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, चलें अभी मैं इसको फैलाता हूँ। थोड़ा सा ये बुलेट पॉइंट 3 है जी। उसके बाद मैं आता हूँ 4 में, तो 4 मेरे पास किधर है भाई, 4 काफी लंबा लिखा हुआ है उसमें। 4 में किया जी। उसके बाद 5 में चलते हैं। यार प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया मेरे से, बेचारे को क्लिक पड़ गया। जी अब इसको मैं थोड़ा खोल के दिखाते हैं जरा। ये देखें ऐसे ये बुलेट पॉइंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक बुलेट अस्सलामुअलैकुम पॉइंट। सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मुझे सर अभी आपने क्लिक पढ़ने का कहा है सर, उसका क्या मतलब है सर? आपने ये काफ़ी बार यूज़ किया लेकिन हम पूछना आपसे भूल जाते हैं। ये जो सेल को कह रहा हूँ मैं। नहीं सर, अभी आपने प्रोडक्ट की बात नहीं की सर, है। प्रोडक्ट पे जो क्लिक करते हैं, जैसे हाँ फाइवर वो, पे भी क्लिक करें तो वो अच्छा वो अभी प्रमोशंस में जाएंगे तो फिर उसको देखते हैं, आपको फिर पता चलेगा। बेचारे को बड़ी जो है ना, सर क्योंकि आपने काफ़ी बार ये कहा है कि क्लिक ये पड़ गया ना, प्रमोशंस तो होती हैं, ना, उन्होंने पीपीसी कैंपेन की होती है, और यहाँ भी ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है लिखा हुआ है यहाँ पे ओके सर स्पॉन्सर्ड। सर। जैसे ही इस ठीक है पे क्लिक सर। करूंगा इससे पर क्लिक चार्ज होगा, तो वो बेचारे को चार्ज पड़ गया मेरी वजह से। हालांकि ये यानी बेनिफिट नहीं है। अब नीचे अगर आए तो यहाँ भी स्पॉन्सर्ड ये लगी हुई हैं, ये सब स्पॉन्सर्ड है। मैं जिनको क्लिक करता जाऊंगा उन सबको चार्ज होता चला जाएगा, पर क्लिक इन्हें चार्ज होगा। ठीक है जी, ये चीज थी। चले मैं दो आपको अगर एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, तो इस तरह बड़ा माशाल्लाह ज़्यादा ही जूम हो गया। ये अब ऐसे एक बुलेट पॉइंट यहाँ पे ना आपको नज़र आ रहा था, बिल्कुल सही ठीक ठाक। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले तो आपने एक हेडिंग बनानी है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है, और ये एक ही बुलेट पॉइंट में आएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अब आपको कोई ऐसा बुलेट पॉइंट नज़र आता है जहाँ पे आपको वो ज़्यादा 6-7 नज़र आते हैं, वो हुआ ये होता है कि उन्होंने इसको HTML में कन्वर्ट किया होता है। यहाँ पे एक और वो हेडिंग बनाएंगे नीचे करके ना, इसकी एक मतलब इसकी हेडिंग बनाएंगे, और यहाँ पे वो उसको एक में दो बना रहे होते हैं, यानी एक ही जगह पे दो हेडिंग उन्होंने दे दी होती है, जिसकी वजह से जब वो अपलोड होता है तो वो डबल शो कर जाता है, तो वो पता लगता है कि वो 6 या 7 हैं लेकिन वो एक ही होते हैं। बुलेट पॉइंट 5 ही अलाउ हैं, उसके अंदर वो जस्ट उन्होंने टैग्स में कन्वर्ट करके तो उसको उन्होंने डिवाइड किया होता है, और कुछ भी नहीं किया होता। ठीक है जी, बस ये बात है। तो चलें जी, यहाँ तक आपका हो गया। बुलेट पॉइंट्स ये भी सेम होते हैं, हर एक बुलेट पॉइंट सेम होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आपका इशू है, लेकिन ये होता सेम है, कोई मसला इसमें नहीं। चलें जी, ये बात होगी। अब यहाँ तक किसी का कोई इशू है तो मुझे बताएं। नो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैं पूछना था कि जो बुलेट पॉइंट्स और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है सर, ये मिलती जुलती है आपस में ना, कि बिल्कुल डिफरेंट होती है?
नहीं डिफरेंट इस सर तरह वही नहीं, ये बात हम बुलेट पॉइंट में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही अपने हेडिंग्स के जैसे पिलो है कि वो सॉफ्ट है, ये मटेरियल क्या है, सर वही चीज हम अपने नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बयान कर रहे हैं। हाँ जी मैं यही बता रहा हूँ, ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन भी इसकी एक किस्म की एक्सप्लेनेशन ही होती है कि जो फीचर्स हैं मेरे पास उनकी और अच्छे से अट्रैक्टिव बना के तो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। यहाँ पे जस्ट शॉर्ट फॉर्म में ना फीचर बताने हैं कि ये 5 फीचर हैं इसके बेस्ट ऑफ बेस्ट, उसमें हम 10 15 20 भी लिख सकते हैं जितने ज़्यादा हैं, तो वो हम पे ही डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा फीचर्स हम उसको बता सकते हैं, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। या हम सिर्फ 5 फीचर्स बता सकते हैं, वो हमने मेन बताने हैं जो मेन मेजर हैं। बेसिकली ये होता है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं शॉर्ट चीज़ कि ये फ़ौरन से इसको समझ आ जाए। अब वो हमने 5 मेजर फीचर उसके बस बताने हैं, बाकी हमने छोड़ देना है। तो ये होता है बस, और डिस्क्रिप्शन होती है, वो डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो बस और तो कुछ भी नहीं। सर सर जो हमने 5 बुलेट पॉइंट ऊपर बताए हैं, तो प्रोडक्ट को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो इन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे साथ के, नहीं जो हम और एडिशनल फीचर्स हैं वो सिर्फ बताएंगे? आप इनको भी कर सकती हैं और एडिशनल फीचर्स को भी ऐड करेंगे लाजमी तौर पे, वो तो फिर आपने अलग पॉइंट्स बनाए होंगे ना किस किस चीज़ को करना है। पहले बेसिकली डिस्क्रिप्शन भी बनाई जाती है कि डिस्क्रिप्शन में ये फीचर्स हैं मेरे पास जो कि सब टोटल आ गए, उनमें से मेन फीचर्स हैं वो मैं बुलेट पॉइंट्स में दे दूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अच्छे और लाजमी तौर पे फीचर हैं जो हर क्लाइंट देख रहा है, वो मैं अपने बुलेट पॉइंट्स में दे दूंगा। उसका फिर मैं एक्सप्लेन वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कर दूंगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, वो भी ज़्यादा बहुत डिटेल में हम एक्सप्लेन ही कर रहे होते हैं। नीचे फिर उस वो जो है ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में उसको भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और उसके अलावा भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, सही है। और हमारा गोल हमारा जो होता है वो याद रखें कि हमारा जो गोल है वो जनाब होगा, क्या कहते हैं उसको, A+ कंटेंट का। वो हमने A+ कंटेंट करना है इधर, तो हमारा एट द एंड टास्क वही है, उसी पे हमने जाना है। तो इसलिए ये चीज़ें हम साथ लेके चलेंगे। अच्छा जी, अब देखें, अब डिफरेंट कॉलम्स आपके पास आ रहे हैं। अब वो यहाँ पे जी यूज फॉर 1, यूज फॉर 3, स्पेसिफिक यूज कीवर्ड, अब ये देता जाएगा आपको, कॉलम ख़त्म नहीं होने, आपने अपनी तरह चूज़ करना है आपको क्या यहाँ पे चीज़ समझ आ रही है। अब ये कह रहा है किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, ये स्पून है, स्पून देखें जी बिजनेस गिफ्ट है, ठीक है। उसके बाद और क्या भाई, ट्रैवल के लिए हो सकता है, ये किचन आइटम है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे एक और मैं यूज़ कर सकता हूँ, अच्छा जी ट्रैवल के लिए भी हो सकता है, वैसे आउटडोर इंडोर दोनों में कर सकता हूँ। उसके बाद और क्या चीज़ हो सकती है, होम के लिए भी है। उसके बाद मेरे पास ट्रैवल में भी यूज़ हो जाएगी। बस ऐसे देते जाना है आपने, यहाँ पे जो जो आपको समझ आती है कि ये है मेरे रिलेटेड है चीज़, ठीक है। सर ये चले कैटलॉग नंबर, कैटलॉग नंबर हम ये सैलर अकाउंट से रिलेटेड है, इसको हम बाद में देखते हैं। है तो दे दें, नहीं है तो ना दें, ये ऑप्शनल है, इसमें मतलब ज़रा भी मसला नहीं है, ये डजंट मैटर, इतना इशू नहीं है। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं कुछ, ये चीज़ें मैं बताऊंगा, पहले हम ज़रा ये आज एक किस्म का टेम्पलेट आपको ख़त्म करें, उसके बाद देखते हैं। अब देखें ये बाकी चीज़ें आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे एक और भी आप दे सकते हैं, स्पेसिफिक यूज़ कीवर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस पूछ रहा है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। तो अब ये 2 3 4 3 जगह पे पूछा है उसने, ठीक है। अब जी टारगेट ऑडियंस जो है वो अब बॉयज़ एंड गर्ल्स है, लेट्स सपोज बेबी बॉयज़ है, मतलब उस पे है। तो आप इसमें मैन कर सकते हैं, एक गर्ल हो गई एक मैन हो गया, इधर जी बेबीज कर दें आप, चलो आपकी मर्जी है, करना है करें, इसमें जिस तरह आप इसको सही समझते हैं वैसे करें आप। अच्छा जी ये है क्या,
अब ये कोई ज़रूरी नहीं है हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड। आगे चलते हैं। हाँ, ये एक आ गई है जिसका जिक्र हो रहा था। ये आपके कीवर्ड हैं सर्च टर्म्स, जेनेरिक कीवर्ड्स। अगेन कहूँगा ये जेनेरिक कीवर्ड्स या इन टर्म्स में नहीं जाना, कीवर्ड्स वही हैं जो हमने टाइप्स पढ़ी थी। अब यहाँ पे वो कीवर्ड्स देने हैं जो कहीं भी यूज़ नहीं आपने किया अभी तक, ठीक है। यहाँ पे वो कीवर्ड्स दें और मेन भी दें, ये नहीं है उन्हें मेन को तो हर जगह पे लगाएं, आप लाजमी लगाएं, लेकिन यहाँ पे वो कीवर्ड्स आएंगे जो अभी तक, उसके साथ वो कीवर्ड्स आएंगे जो अभी तक आपने कहीं भी नहीं दिए, लो वॉल्यूम से। ये कौन से होते हैं? जैसे कि मिसाल के तौर पे अब आपके पास एक सर्च 3 कीवर्ड्स आए हैं, एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है या उसको सर्च किया जा रहा है 10,000 मरतबा, एक को सर्च किया जा रहा है 8,000 और एक को किया जा रहा है 5,000। तीनों सही लगे हैं कीवर्ड। अगले 2 कीवर्ड आए हैं, उनको 1,000 मरतबा या 500 मरतबा सर्च करवाया जा रहा है। अब वो लो सर्च वॉल्यूम है, उन्हें हम टॉप पे तो लगा नहीं सकते बुलेट पॉइंट्स में, या वहाँ पे हम नहीं लगा सकते बिकॉज के लगाएंगे करैक्टर ज़ाया होगा और हमारे पास जो उसका ओवरऑल यूज़ है वो ख़राब होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम ये करते हैं भाई कि हम उनको यहाँ पे वो कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जो लो सर्च वॉल्यूम हैं, उनको हम यूज़ करने के साथ क्या करेंगे कि उससे फ़ायदा हमें क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज कहीं वो आगे यूज़ हो जाते हैं, बिकॉज के 500 ही सही वो यूज़ तो हो रहे हैं, ठीक है। तो वो यूज़ जब हो रहे हैं हम उन्हें यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, हम उन्हें लगा देंगे। तो अगर कहीं कस्टमर वो लिखता है तो वो यहाँ से अमेज़ॉन उसके एल्गोरिदम उठा के उसको हमारी प्रोडक्ट दिखा देगा, इसलिए हम उसको भी लगाते हैं। तो प्लैटिनियम कीवर्ड्स भी ऑलमोस्ट यही चीज़ होते हैं, लेकिन अब इन दोनों को डिटेल में पहले जहाँ तक किया ना उधर तक करके इसको मैं बताता हूँ बाद में। अब देखें यहाँ पर ये तकरीबन इररेलेवेंट चीज़ें आ रही होंगी आपके पास। नंबर ऑफ सेट है, अगर नंबर ऑफ सेट है आपका, यानी कि आप 2, 3, 4 जितना देना चाह रहे हैं वो लिखें, वो वहाँ पे आपकी लिस्टिंग में शो कराएगा। अब ये ओकेजन है, कौन से ओकेजन पे देना चाह रहे हैं बैक टू स्कूल है, क्रिसमस है, ठीक है, अगर इस तरह का है तो है दें, नहीं है तो ना दें। अब ब्लेड एजेस हैं, ब्लेड टाइप्स पूछ रहे हैं आपसे। अब स्पून है, इसके ब्लेड नहीं होते तो आप मत लिखें। नंबर ऑफ पीसेस ऐड कर दें, अगर आपने 4 का पीस दे रहे हैं जितने का भी वो कर दें। सेंट इसकी नहीं होगी तो वो भी नहीं ऐड करना, ठीक है। अब ये टोटली आपकी चॉइस है कि हो क्या रहा है। अब कलर मैप और साइज में जो है ना वो देख लेना, अब कलर क्या है और साइज क्या है। यहाँ पे कलर जो आएगा ये इसका ब्लैक ही आएगा, ये जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कलर मैप जो होता है ये ब्लैक है, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे मिसाल के तौर पे कलर मैप है ब्लू, कलर है उसका सियान, है वो ब्लू आइटम, लेकिन सियान यहाँ एक और मतलब कलर है ब्लू, और ब्लू के अंदर हज़ारों किस्में हैं। तो कलर मैप उसका बनेगा ब्लू कलर, लेकिन उसमें कौन सा ब्लू कलर यूज़ हो रहा है वो हम इस कलर वाले सेल में लिखेंगे। अभी जैसे ये ब्लैक इसकी थीम है, मेन कलर थीम ब्लैक है इसकी, जिसे हम कलर मैप कहते हैं। कलर इसमें इसके अगर मैं लिखूं डल ब्लैक, ठीक है, ये कलर हो गया मेरे पास, लेकिन इसकी थीम ब्लैक ही रहेगी, कलर मैप इसका, सही है ना। तो ये इसमें है। अब इसमें ब्लू कलर है जी, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ब्लू में जाता हूँ तो ब्लू थीम है मेरे पास जो कलर मैप है उसका, लेकिन इसमें मैं लाइट ब्लू चला जाता हूँ, लाइट ब्लू मेरे पास कलर है, ठीक है। अब पिंक है, सिस्टम थोड़ा सा तंग कर रहा है, लें जी पिंक थीम आई है मेरे पास, और इसमें जो चीज़ करूँगा मैं बेबी पिंक करते हैं, ठीक है। अब ये है हमारे पास ये चीज़ें, इस तरह ये कलर और कलर मैप दिया जाता है, ठीक हो गया। आगे साइज़ का आपको पता है, साइज़ आपने वही देना जो है, स्मॉल मीडियम लार्ज पूरा पूरा लिखना है इधर,
ठीक है जी, साइज नेम आप दें यहाँ पे, स्मॉल, मीडियम, ठीक है जी। ये इस तरह आपने इसको देना है। अब मटेरियल टाइप आ रही है उसकी, मटेरियल में अब देखें कौन सा दे रहे हैं आप, ये स्टील है, ये एल्यूमिनियम है, बैम्बू है, क्या है, जौन सा मटेरियल यहाँ पे उसका है तो वो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, फैब्रिक है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, आपका जौन सा भी मटेरियल है आप वहाँ पे सिलेक्ट करके तो दे सकते हैं। अब यहाँ पे प्लास्टिक है, ठीक है, प्लाटिनियम है, कुछ भी है, पॉलिस्टर है, आप कुछ भी करके तो यहाँ पे जौन सा भी आपका मटेरियल होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उसको लगा देना। ठीक हो गया। तो स्टाइल नेम है जी, ये कैजुअल है, फाइन है, कुछ भी है, टेबल वेयर है। अब नहीं बनती तो ना लिखें आप, इसमें से कोई इतना इशू नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आप करते चले जाएंगे। फिर पावर सोर्स क्या है, वो है ही नहीं हमारा, कोई मसला नहीं है। वेटेज, ठीक है, कोई स्पेशल फीचर है, एडिशनल फीचर्स हैं तो ठीक है, ऐड कर दें। ठीक है, अब ये बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल ही चल रही हैं। और यहाँ पे बैटरी पूछ रहा है, वोल्टेज, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं वोल्टेज से, ठीक है, तो हम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद मटेरियल हम दे चुके हैं। बाकी ओवरऑल अगेन उसी तरह की चीज़ें हैं। अब ये शिपिंग पूछ रहे हैं आपसे, तो शिपिंग का हमारा अभी यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं देने का, लिहाजा इधर तक ही रखेंगे। और ये आपका टाइटल, यहाँ ये आपकी जो आपका चार्ट है, चार्ट कह रहा हूँ, आपका टेम्पलेट है, वो यहाँ पे क्लोज होता है। तो कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर फिर ये बाकी हमने नहीं फिल करने? नहीं, बाकी नहीं करेंगे, जो ज़रूरत है वो करेंगे बस, जो नहीं है वो नहीं करेंगे। ठीक है, जो जितनी क्लाइंट आपको चीज़ें दे रहा है, जितनी आपके पास हैं, क्योंकि इररेलेवेंट चीज़ें हैं ना, इररेलेवेंट चीज़ें हैं तो वो आप नहीं दे रहे, क्योंकि आप उसमें मटेरियल ब्लेड पूछ रहे हैं, ब्लेड का आपका कोई ताल्लुक नहीं, आपके आइटम ही नहीं है। फिर आपसे और चीज़ें पूछ रहे हैं, आप उसका आपका ताल्लुक ही नहीं है, आप उसे नहीं दे रहे। तो उतनी ही चीज़ें दें जितनी आपके पास एक्सेस है, जितनी आपके पास बाकायदा आपकी चीज़ में मौजूद है वो चीज़ें, तो वही देंगे, बाकी हम नहीं दे रहे। ठीक हो गया? यस सर। हाँ जी, चलें जी। तो मुझे बताएं जी, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? पहले तो मुझे ये बताएं, फिर अगली बात करते हैं। और लेट क्यों आते हो यार, मुझे ये नहीं समझ आती। जी यार, हम सुबह 8 बजे का टाइम है, वो कब आ रहे होते हैं सारे माशाल्लाह। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं, सब ओके हैं?